हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर 2024 के। ये कंपाइलेशन है जिसमें हम लोग जनवरी से लेकर के मई तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और ये एक रिविजनल वीडियो है क्योंकि हम लोग वीकली मंथली इनको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब जस्ट बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि एक रिविजनल वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन भी हो जाए साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस डिस्कशन को। बहुत डिटेल में हम नहीं घुसेंगे बिकॉज अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो आप वीकली डिस्कशंस को देख सकते हो आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस डिस्कशन को। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज गॉट फर्स्ट टाइम नेटवर्क अंडर द इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन। डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत पहली बार किस गांव को नेटवर्क मिला? तो ये मिला आपके ग्यू विलेज को। ग्यू विलेज कहाँ है आपका? ये लाहौल एंड स्पीति में है। और जब इनको मिला था यहाँ पर ये नेटवर्क तो पीएम ने इन लोगों से बात की थी। पहले इन लोगों को नेटवर्क के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, पर अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क मिल गया डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत तो ये भी लोग एक मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। नेक्स्ट आ गया, हु इज फाउंडर ऑफ बुटीको। बुटीको के जो फाउंडर है वो कौन है? ठाकुर वेदराम। ये न्यूज़ में क्यों आया हुआ था? न्यूज़ में इसीलिए आया था बिकॉज ठाकुर वेदराम इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं अप्रैल में। इस बार थोड़े से डिले हो गए इलेक्शंस के कारण, और जो भी लोग हैंडलूम में जिनका बहुत ही उत्कृष्ट कार्य होता है उन लोगों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया, जसप्रीत पाल जिनको कि स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया है वो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से। स्टेट इलेक्शन आइकन्स इन लोगों को इसलिए बनाया जाता है ताकि ये लोगों में वोटिंग के लिए अवेयरनेस को फैलाएं, जागरूकता को फैलाएं। धनी राम जिनको कि कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स के जो एक प्रसिद्ध कलाकार हैं और लघु चित्रकला यानी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं, वो किस जिले से बिलोंग करते हैं? कांगड़ा से ही बिलोंग करते हैं। कांगड़ा का एक गांव है धुगियारी विलेज, धुगियारी विलेज से ये बिलोंग करते हैं। What is capacity of Lambadug hydroelectric power project which was recently in news? लंबाडग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अभी न्यूज़ में था उसकी कैपेसिटी क्या है? तो ये आपकी है यहाँ पर 25 मेगावाट। लंबाडग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये। और मुल्तान न्यूज़ में क्यों था ये? यहाँ पर ना एक पेनस्टॉक बर्स्ट हुआ था। पेनस्टॉक बर्स्ट का क्या मतलब होता है? एक सेट ऑफ पाइप्स होता है जो वाटर को कैरी करता है, वो फट गया। तो उसको फटने की वजह से इसके साथ में ही लगता है मुल्तान गाँव, वहाँ पर बहुत सारा पानी पानी हो गया था। और ये जो आपका मुल्तान गांव है ना, ये मंडी के बरोट वैली जो है उसके साथ अपना बाउंड्री को शेयर करता है। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट मोनिका नेगी बिलोंग्स हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन कजाकिस्तान। मोनिका नेगी जिन्होंने अभी कजाकिस्तान में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? शिमला से बिलोंग करती है। What is आर्किटेक्चर ऑफ बैजनाथ टेम्पल? बैजनाथ टेम्पल भी न्यूज़ में आया हुआ था बिकॉज ये जो टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, इनके बारे में न्यूज़ में एक आर्टिकल्स आ रहे थे दी ट्रिब्यून में, तो उसमें ये एक बड़ा सा आर्टिकल आया था बैजनाथ टेम्पल के बारे में। तो ये आपका है नगर स्टाइल का, ठीक है। कब बना था ये? अर्ली 30th सेंचुरी में बना था, 1204 CE में बना था। दो ब्रदर्स थे, मर्चेंट साहू का और मन्यू का, उन्होंने ये बनाया हुआ था। और ये प्रोटेक्टेड साइट है आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक। हाउ मच एड हिमाचल गॉट अंडर समग्र शिक्षा अभियान? समग्र शिक्षा अभियान के तहत हिमाचल को कितनी एड मिली है? तो ये इनको मिली है 966 करोड़ रुपीज़। 966 करोड़ रुपीज़ मिली है। और स्टार्स प्रोजेक्ट जो एक होता है उसमें भी हिमाचल को 2023-24 में ज़्यादा अमाउंट मिला है 274.74 करोड़ का। इस बार ये वाली जो एड है ना, ये इसलिए भी ज़्यादा दी गई है बिकॉज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो एड दी गई थी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने उसका अच्छे से यूज़ किया हुआ था और मतलब पूरा जो बजट है उसको खर्च कर दिया गया था, तो इसीलिए ही इनको इस बार अच्छी से एड मिली थी। इंटीग्रेटेड स्कीम है ये स्कूल एजुकेशन के लिए, जिसमें प्री स्कूल से क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं वो कवर करते हैं। इसका जो मेन एम है, मुख्य इसका एम है वो क्या है कि अफोर्डेबल स्कूल एजुकेशन, यानी कि सब उस स्कूल एजुकेशन को प्राप्त कर सकें बराबरी में, इंक्लूसिव
एजुकेशन लोगों को, बच्चों को प्रोवाइड की जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2018 में इसे लॉन्च किया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक। इसको अपग्रेड किया गया था ताकि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन का, उसके साथ संरेखित हो जाए, ये अलाइन हो जाए उसके साथ। और जो भी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था, उसके साथ भी ये बराबरी में आ सके, अलाइन कर सके। अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उन्होंने कब तक इस प्रोग्राम को, स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम समग्र शिक्षा स्कीम को कब तक अप्रूव किया है? 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है तब तक के लिए इसको मंजूरी दी गई है। जल जीवन अभियान, जल जीवन मिशन वो स्टार्टेड इन द ईयर। जल जीवन मिशन को कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 2019 में शुरू किया गया था जल जीवन मिशन को। और इस मिशन को, ये क्यों न्यूज़ में आया हुआ था? देखिए, न्यूज़ में इसलिए आया हुआ था कि 17,08,717 कनेक्शंस इसके तहत दे दिए गए हैं। हिमाचल में 7.63 लाख कनेक्शंस पहले के पड़े हुए थे। न्यूज़ में आने का रीज़न यही था कि डॉक्यूमेंटेशन में तो ये सारा डेटा है कि भाई हमने हर घर में नल और जल दे दिया है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो वो टोटल डिफरेंट है। बिकॉज बहुत सारी जगह नल तो लगे हैं लेकिन उन नलों में पानी नहीं है, कहीं जगह पाइप्स नहीं है, टूटी है, पुरानी है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया हुआ था। इसको 2019 में लॉन्च किया था किसने? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने, ठीक। ये फंडिंग का देख लेना, नॉर्मली ऐसे ही होता है वैसे जो ये फंडिंग पैटर्न है इसका, कि हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उसमें 90:10 में मिलता है, 50-50 अदर स्टेट्स के लिए और 100% यूटीज़ के लिए। ये जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है, इससे एचएस में क्वेश्चन आया हुआ था इससे रिलेटेड पूरा, इसकी 3-4 स्टेटमेंट्स आई हुई थी। कुथाह मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? कुथाह मेले को हम कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? तो कुथाह मेले को हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट करते हैं। मंडी के जंजैहली में इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। ये मेला बेसिकली ना रिलेटेड है आपके मॉरल मशरूम से, ठीक। गुच्छी जिसको बोलते हैं, मॉरल मशरूम। ये न्यूज़ में इसलिए आया हुआ था, मॉरल मशरूम भी इस न्यूज़ में था बिकॉज लो प्राइसेस हो रहे हैं मॉरल मशरूम के। आप लोगों को पता है कि जब भी बारिश होती है, बिजली वगैरह गड़कती है, तो उस समय पर ये जो मॉरल मशरूम्स हैं ये निकलते हैं। गांव के लोग जाते हैं और इनको जंगलों से चुन करके लाते हैं। काफ़ी महंगे जाते थे ये पहले, 10 से 12,000 रुपये किलो जाते थे ये मॉरल मशरूम्स पहले। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि हमारा जो नेबर है चाइना, वो इनको ग्रो करवा रहा है भाई ग्रीन हाउस के अंडर, और बहुत सारे ग्रीन हाउस के अंदर ये मतलब इनकी जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि जब किसी भी चीज़ की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है तो उसके प्राइसेस अपने आप कम हो जाते हैं। तो अब ये इनके जो प्राइसेस हैं वो लगभग 5,000 के करीब जा रहे हैं, इसीलिए लगभग 5,000 के करीब जा रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। लेकिन ये जो कुथाह मेला है ये मॉरल मशरूम से रिलेटेड ही है जो जंजैहली वैली में मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर शुभम हीरा जिनको कि कैप्टन रवि धीर मेमोरियल गोल्ड अवार्ड मिला है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के भरमार गांव से बिलोंग करते हैं, ज्वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इंडियन नेवी 1 साल में एक बार इस अवार्ड को देती है, ठीक। When was sweep systematic voter education and electoral participation started? स्वीप को शुरू किया गया था 2009 में। अभी आपने ना 2-3 चीज़ें तो वोट के टाइम पे बहुत सुनी होगी। एक तो आपका स्वीप हो गया और एक आपका हो गया मिशन 414। अब मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये मिशन 414 सक्सेसफुल हुआ हिमाचल में या नहीं हुआ, बिकॉज आप लोगों ने मैक्सिमम वोटिंग की परसेंटेज देख ली होगी। मिशन 414 था कि जिन भी 414 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिन भी पोलिंग स्टेशंस, हाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं, 414 पोलिंग स्टेशंस में कम वोटिंग हुई थी, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा अवेयर करवाना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सके। तो क्या ये मिशन सक्सेसफुल हुआ? जो वोटिंग का परसेंटेज था पिछली बार की इलेक्शंस में, क्या वो इस बार से ज़्यादा है या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे। तो
तो स्वीप क्या है? बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रमुख कार्यक्रम है मतदाता शिक्षा के लिए, वोटर एजुकेशन के लिए। इसका जो प्राइमरी गोल है वो लोगों को जागरूक करवाना ही है कि जो भी सारे सिटीजन्स, पात्र सिटीजन्स हैं जो वोट कर सकते हैं, उनको पार्टिसिपेटिव बनाना है कि भाई जो आप अगर अपने लिए कोई लीडर चूज कर रहे हो तो आप लोगों को वोट करना पड़ेगा, बिकॉज आप ही एक जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है उसको बना सकते हो, शामिल होकर के इसमें वोट करके। नेशनल वोटर्स डे याद रख लेना, 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक, सी विजिल ऐप हमने डिस्कस किया था पहले भी करंट अफेयर में। सी विजिल ऐप का मतलब है कि जब भी अगर मॉडल कोड कंडक्ट की कहीं पर वायलेशन हुई है या कुछ भी इस तरह का एक्सपेंडिचर वायलेशन हुआ है तो फोटो वीडियो वगैरह आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, प्रूफ के साथ। ठीक है, अपलोड किए जाएंगे इसमें। When was रेणुका जी डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट? रेणुका जी को रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था? तो ये आपका डिक्लेयर किया गया था साल 2005 में। पोंग डैम को कब किया गया था? 19 अगस्त 2002 में। चंद्रताल को 8 नवंबर 2005 में। ये भी आप लोग याद रख लेना। पोंग डैम 19 अगस्त 2002 को, चंद्रताल 8 नवंबर 2005 को रामसर साइट इनको डिक्लेयर किया गया था। अभी 2 और रामसर साइट यहाँ पर जुड़ गई है हिमाचल प्रदेश में। पहले हमारे पास 3 थी, अब ये टोटल 5 हो गई हैं। ठीक है, रिवालसर और खजियार को भी जोड़ दिया गया है इसी साल। ठीक, और वेटलैंड का तो आप लोगों को पता ही है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ये करती है काम। और वेटलैंड का आप लोगों को पता ही है कि वो जल और थल के बीच में एक बीच की जगह होती है, ना कि मतलब जिसमें इस तरह की भूमि जो नम रहती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहता है। ठीक, अलग से इकोसिस्टम होते हैं ये वेटलैंड्स, ना ये पानी ही होता है और ना ही ये भूमि ही अकेली होती है, मिक्स होता है दोनों का। मतलब या तो पानी उसमें पूरा टाइम रहेगा पूरी साल, या फिर सीजनली रहेगा। ठीक है, अलग सा इकोसिस्टम होता है ये। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, पारिस्थितिक संतुलन को बनाने के लिए, और जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है उसको भी कम करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी को। इस बार की थीम क्या थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन बीइंग्स। सुही फेयर विच वॉज इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? सुही मेला जो न्यूज में था कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये हमारा चंबा में सेलिब्रेट किया जाता है, रानी नैना या रानी सुनैना की याद में, बिकॉज उन्होंने सेक्रीफाइस किया था चंबा के लोगों को पानी दिलाने के लिए, अपनी जान का सेक्रीफाइस किया था। तो उस चीज के लिए ही 3 दिन का ये मेला मनाया जाता है। घुरेही डांस औरतों ने यहाँ पे परफॉर्म किया। ये भी याद रख लो कि ये जो घुरेही डांस है ये चंबा का फोक डांस है, औरतों ने यहाँ पर इसको परफॉर्म किया था। इसके साथ ही ये जो मेला है उससे रिलेटेड एक और चीज याद रख लो कि यहाँ पर जो ओनली विमेन और चिल्ड्रन जाते हैं, आदमी लोगों का कोई काम नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ औरतें और बच्चे यहाँ पर जाते हैं मेले में। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल फर्स्ट इंटर स्कूल चेस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? ये कांगड़ा में ऑर्गेनाइज किया गया था ये। अंडर विच प्रोजेक्ट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड एट चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी? चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में संरक्षित खेती पर उत्कृष्टता केंद्र किस परियोजना के तहत स्थापित किया जाएगा? इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत वॉज लॉन्च्ड इन, ये आपका लॉन्च किया गया था साल 2015 में। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमारा पार्टनर है केरला। तो हिमाचल के बच्चों ने क्या किया था कि जो मलयाली फूड है उसको बनाया था, टेस्ट किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरे भारत को जोड़ता है ताकि 2 डिफरेंट स्टेट्स के लोग एक दूसरे के कल्चर को जाने, एक दूसरे के साथ अपनी जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक इनिशिएटिव है। Which of the following is world's highest polling station in हिमाचल प्रदेश? वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कौन है? तो ये आपका है टैशीगंग, लाहौल स्पीति में। ये न्यूज में क्यों आया था? आई थिंक हाँ, यहाँ पे एक साइक्लिक एक्सपीडिशन यानी कि एक साइकिल अभियान को जो सीईओ मनीष गर्ग उन्होंने झंडी दिखा के रवाना किया था ताकि लोगों को वोटिंग के प्रति अवेयरनेस हो सके।
In which of the following wetland of Himachal red spotted black pond turtle was sighted recently? लाल चित्तीदार काला तालाब कछुआ, ये एक अलग सा प्राणी है जो अभी देखा गया था हमारे रेणुका जी वेटलैंड में। ठीक, लंबा डग, अच्छा ये हम डिस्कस कर चुके पहले ही। Who among the following will be conferred the prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award in 2023? 2023 का UN Military Gender Advocate of the Year पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मेजर राधिका सेन को, हिमाचल से बिलोंग करती हैं ये। Which of the following university has ranked number 1 private university in India in QS World यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024? लंदन बेस्ड रैंकिंग है ये, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। और कौन सी प्राइवेट होगी? शुलिनी होगी। देखना जो अच्छे रैंक्स होती है ना, शुलिनी यूनिवर्सिटी लाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, सरकारी से भी बेहतर लाती है ये वैसे जो हमारे यहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटी है। When was world's highest cricket ground was founded? वर्ल्ड का जो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वो कब उसकी स्थापना की गई थी? 1893 में की गई थी। चैल क्रिकेट ग्राउंड 8,818 फीट की ऊंचाई पर है ये। महाराजा ऑफ पटियाला के जो महाराजा ऑफ पटियाला जो थे भूपिंदर सिंह, उनके द्वारा ये की गई थी। हु अमंग फॉलोइंग, अच्छा ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा पहले। कोटला फोर्ट विच वॉज इन न्यूज इज बिल्ट बाय, कोटला फोर्ट जो अभी न्यूज में था वो किसने बनाया था? तो ये आपका बनाया था राजा रामचंद्र ने। किसने? राजा रामचंद्र ने यहाँ पर बनाया था। ठीक, न्यूज़ में क्यों रहा है होगा? बिकॉज न्यूज़ में इसलिए कि भाई यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, मेंटेनेंस के लिए ही ये लोग न्यूज़ में रहते हैं। अभी के जो ये फोर्ट वगैरह हैं, प्रोटेक्टेड साइट भी है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत। When did Supreme Court ban the use of all non-forestry activities in the wildlife sanctuary across the country? इम्पॉर्टेंट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कंट्री में जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहाँ पे नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी को कब बैन किया था? तो ये इन्होंने किया था फरवरी 14, 2000 में इन्होंने इसको बैन किया था। ठीक है, ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ है ना, यहाँ पर जो हमारा पोंग डैम है यहाँ पर बहुत होती रहती है कि जैसे कि जो कंबाइन हार्वेस्टर है उसका बैन भी कर दिया गया था पोंग डैम एरिया में, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पर चलाते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना उनको नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक, 1999 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिक्लेयर किया गया था पोंग डैम वेटलैंड एरिया को। नलिन प्रभात जिनको कि डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश के। तो ये आपके बिलोंग करते हैं कुल्लू जिले से। Which of the following institutions has developed biodegradable microgels? बायोडिग्रेडेबल माइक्रोजेल्स किसने बनाए हैं? तो ये आपके बनाए हैं आईआईटी मंडी ने। ये हमारे नए आईआईटी मंडी जो है वो नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें करता रहता है। ये क्या करेंगे जेल्स? ये जर्मिनेशन को इम्प्रूव करेंगे और क्योंकि बायोडिग्रेडेबल हैं तो इको फ्रेंडली हैं, नेचुरल पॉलीमर से ये बने होते हैं। न्यू विलेज भी हो गया हमारा पहले ही। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेरिटेज डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे 18 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ये इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में लोगों को पता चले, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में लोगों को जागरूकता मिले, और जो भी हमारी आगे भावी पीढ़ियां आ रही हैं उनको समझ में आए कि भाई हमें इन्हें सुरक्षित रखना है। ओल्ड बॉयज स्कूल है धर्मशाला में और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में, इनके लिए डिमांड रखी जा रही है कि भाई आप इनको भी इंक्लूड कर दो इसमें हेरिटेज साइट्स में। खजियार which was recently declared as wetland of national importance is located in which of the following district? चंबा में लोकेटेड है।
न्यूजीलैंड में, अच्छा न्यूजीलैंड नहीं सॉरी, न्यूज में क्यों आया हुआ था कि भाई ये स्विट्जरलैंड का इल्यूजन बना रहा है, लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है कि ये स्विट्जरलैंड है, मिनी स्विट्जरलैंड है। बिकॉज यहाँ पर एक आपको क्या मिलेगा जाकर के, एक मड्डी सी लेक मिलेगी, लेक नहीं है, जो भी पानी का तालाब है ना छोटा सा, उसमें बहुत सारी गंदगी हो रखी है, तो इसलिए ये कह रहे थे कि मेंटेनेंस नहीं है बेसिकली। अगर मेन उसमें हम लोग देखें, ये जो टूरिस्ट प्लेसेस है, लोग आते तो हैं कि ये मिनी स्विट्जरलैंड होगा, लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो इनको जो मिलता है वो मिलता है पानी से गंदा भरा हुआ तालाब, एक छोटा सा। तो जो भी चंबा वाले लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा तो एफर्ट करना चाहिए कि भाई हम अपनी इतनी खूबसूरत जगहों को थोड़ा सा मेंटेन करें, ताकि वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लो हो सके। Shinkula Tunnel, which recently got FCA clearance, which will connect हिमाचल प्रदेश to शिंकुला टनल, जो हिमाचल प्रदेश को अभी जोड़े, शिंकुला टनल जिसको अभी FCA क्लियरेंस मिली, वो हिमाचल को किसके साथ कनेक्ट करेगी? तो ये हमारी कनेक्ट करेगी लद्दाख के साथ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बना रहा है शिंकुला पास के पास, जो 16,580 फीट के ऊपर है। लद्दाख की जंस्कर वैली को हिमाचल के साथ कनेक्ट करेगी। 3 days long spring festival पीपल जात्रा was celebrated in which of the following district? पीपल जात्रा ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। पहले बड़े सारे देवता आते थे, पर अभी एक देवता आते हैं यहाँ पे, गौरी देवता। 15th सेंचुरी में शुरू हुआ था ये, रायरी जाच भी इसको बोलते हैं। और पहले यहाँ पे क्या होता था ना, पुराने समय पर जब भी ये पीपल जात्रा होता था तो लोगों के दुख जो है वो राजा यहाँ पे सुनता था। ठीक। In which of the following district India's first multi-purpose green hydrogen pilot project was inaugurated? कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? ये भारत का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, तो ये आपका इनॉग्रेट किया गया है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। Which of the following university has introduced घेरकिन recently in हिमाचल प्रदेश? घेरकिन जो है ना वो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये खीरे की तरह ही होते हैं। ठीक है, एडिबल होते हैं, वार्म सीजन की क्रॉप होती है, और बेसिकली ये अफ्रीका, ब्राज़ील, यूएस, अमेरिका में इसको वो किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। कुछ एक ट्रेडिशनल और कुछ एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे जॉन्डिस वगैरह हो गया, हीमोराइड्स वगैरह हो गए, या किडनी में जो पथरी वथरी हो जाती है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे जो CSKHPAU है, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। कोक्सर जहां पर 2 दिवसीय अल्पाइन स्काई और स्नोबोर्ड ओपन स्टेट चैंपियनशिप हाल में ही संपन्न हुई, किस जिले में स्थित है ये? तो कोक्सर है आपका यहाँ पर लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ये सारी गेम्स करवाई जाती है। What is the architecture style of आशापुरी टेम्पल? आशापुरी टेम्पल का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो क्या है आपका? ये नगरा स्टाइल का है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है हमारा आशापुरी मंदिर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये भी प्रोटेक्टेड साइट है आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत। ठीक। When वर्ल्ड वेटरनरी डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वेटरनरी डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये अप्रैल के 4th सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है, 4th सैटरडे ऑफ अप्रैल। ठीक। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? वेटरनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। 2 तरह की अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाता है, एक तो जो एनिमल हेल्थ है उनकी अच्छे से केयर करने के लिए, और जो एनिमल्स के ऊपर आप क्रूएलिटी करते हो, मतलब हम सब लोग, आप नहीं, हम जो भी लोग करते हैं, हम नहीं, जो भी लोग करते हैं उसको भी बंद कर दिया जाए। इन विच डिस्ट्रिक्ट थिरसू फेयर वो सेलिब्रेटेड रिसेंटली? थिरसू मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली? शिमला में सेलिब्रेट किया गया। ये बैसाखी के ओकेजन पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, अच्छी तरह की फसल हो उसी के लिए। वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड आर्ट डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15th ऑफ अप्रैल में। ठीक।
What is the capacity of Sunni Hydro Power Project which was in news recently? Sunni Hydro Power Project जो भी न्यूज़ में था उसकी कैपेसिटी क्या है? तो ये है आपकी 382 मेगावाट की न्यूज़ में आया हुआ था। इसे जनवरी 2023 में अप्रूव किया गया था। कहाँ पर है ये? सतलुज रिवर में है ये। सतलुज रिवर शिमला और मंडी की बाउंड्री के पास है ये। न्यूज़ में क्यों आया हुआ था कि पीएम ने वर्चुअली जो इसकी आधारशिला है उसको रखा। इसके लिए अमाउंट भी एक दिया गया था, 2614 करोड़ रुपए का मंजूर कर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव एजेंसी है इसकी सतलुज जल विद्युत निगम, और ऐसा कहा जा रहा है कि 1382 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को वार्षिक रूप में ये वार्षिक तौर पर ये प्रोड्यूस करेगा, और लगभग 4000 लोग हैं जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनको इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, जिनको इससे रोजगार मिलेगा। बेनिफिट क्या? रोजगार मिलेगा। When was इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना लॉन्च्ड? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो 25 फरवरी को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। फर्स्ट वीमेन स्नाइपर इन बीएसएफ सुमन कुमारी बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये सुमन कुमारी जी बिलोंग करती हैं आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी से। पहली वीमेन स्नाइपर बनी है ये हिमाचल प्रदेश की। हाउ मेनी रुपीज अ टीबी पेशेंट इज गेटिंग ऑन मंथली बेसिस फॉर टीबी ट्रीटमेंट? टीबी की ट्रीटमेंट के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं? तो ये आपके ए और बी दोनों आ जाएगा। 500 भी मिल रहे, 1500 भी मिल रहे। जिन लोगों को नॉर्मल टीबी है उनको 500 रुपए मिल रहे, और जिनको एमडीआर टीबी है यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उनको मिल रहे हैं 1500 रुपए यहाँ पर। इसके लिए दो और कैंपेन्स हैं जिनको आप लोग याद रखो, एक निक्षय मित्र, एक टीबी चैंपियन। निक्षय मित्र मतलब जो वॉलंटरी लोग, हाँ वॉलंटरी जो लोग टीबी के पेशेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको थोड़ा सा पूरा कर रहे हैं। टीबी चैंपियन वो लोग हैं जिनको पहले टीबी हो चुका है और अब वो टीबी की अवेयरनेस लोगों में फैलाएंगे। जो भी टीबी के लोग हैं उनको वो उनकी केयर करेंगे, इमोशनल नीड्स को पूरी करेंगे। इनको इसके लिए मानदेय भी मिलेगा जो टीबी चैंपियंस हैं। मोनिका शर्मा जो एक 4 मेंबर मल्टी इंस्टीट्यूशन टीम की मेंबर थी जिनको की पेटेंट मिला है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स के लिए, किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं ये? तो ये आपके प्रोफेसर हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौनी की। In which of the following place highest fiddlehead sculpture of the state was put up recently? तो ये आपका किया गया दाड़ी में, धर्मशाला में। Which of following city got ODF++ status under the स्वच्छ भारत मिशन for 2023? तो ये आपको मिला है, सोलन को मिला है ODF++ का। पहले इसे ODF+ 2 बार रेट कर दिया गया था आउटडोर डिफिकेशन से जो फ्री है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैनिटेशन इनिशिएटिव है और पीएम ने इसे 2014 में लॉन्च किया था। What is Shimla's rank in all ULBs in the state according to स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अकॉर्डिंग जो शिमला का ULBs में रैंक है वो क्या है? ये आपका है, फर्स्ट रैंक मिला है शिमला को अर्बन लोकल बॉडीज में, ULBs अर्बन लोकल बॉडीज में, ठीक। और जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर इसको 188 मिला है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना? डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना का जो कॉस्ट है वो है आपका 200 करोड़ रुपीस। मेधावी छात्रों को 1% के इंटरेस्ट पर हायर स्टडी के लिए 20 लाख तक रुपए का ऋण यहाँ पर दिया जाएगा। हाउ मच मिल्क सेस इज इम्पोज्ड ऑन लिक्विड बॉटल इन हिमाचल प्रदेश? कितना मिल्क सेस यहाँ पर लिया जाता है? 10 रुपए का लिया जाता है, ठीक है। हाउ मेनी रुपीज आर गिवन अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना? तो ये आपके दिए जाते हैं 1.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए। इसके साथ ही जो घर बनाया जाएगा इनको दिया जाएगा, उसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज हैं वो भी दी जाएंगी। हाउ मच बजट इज एलोकेटेड टू विधवा पुनर्विवाह योजना दिस फाइनेंशियल ईयर?
इस साल जो विधवा पुनर्विवाह योजना है उसमें कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये आपके किए जाएंगे 70 लाख रुपए खर्च। यहाँ पे देखो जो ये अमाउंट है ना, इसको याद रख लेना। पहले इसको 65,000 रुपए दिया जाता था विधवा पुनर्विवाह योजना का, और अब ये दिया जाता है आपका 2 लाख रुपए। हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन अंडर कन्यादान योजना। कन्यादान योजना के अंतर्गत कितनी फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है? 51,000 रुपए दी जाती है। शगुन योजना 31,000। हाउ मच बजट इज एलोकेटेड टू मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना दिस ईयर। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना को इस साल कितना बजट दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था 1,000 लाख रुपए। हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन अंडर मुख्यमंत्री शगुन योजना। अच्छा ये पहले ही डिस्कस किया, 31,000 रुपए। सशक्त महिला योजना है कि जिसके अंतर्गत आपको महिलाओं को लोन दिया जाएगा बिना किसी जमानत के 21,000, 51,000, 1 लाख रुपए तक का। When is water cess commission established in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो वाटर सेस कमीशन है उसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? 24 जुलाई 2023 को इसे किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। ई उद्यान पोर्टल हैज स्टार्टेड फॉर। ई उद्यान पोर्टल को किसके लिए शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था आपके फार्मर्स के लिए शुरू किया था, ताकि जो भी हॉर्टिकल्चर सर्विसेज हैं, बागवानी सेवाएं हैं, उनका बेनिफिट इन लोगों को मिल सके। व्हाट इज टारगेट ऑफ गिविंग टैप वाटर कनेक्शंस अंडर जल जीवन मिशन। टारगेट क्या है? 2024 तक का है टारगेट, जो हम कह रहे हैं कि भाई हमने तो पहले पूरा कर लिया। How many employees will get benefit from old pension scheme implementation in हिमाचल प्रदेश। कितने एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिल रहा है? 1.36 लाख। 5th स्टेट बन गया है ये ओपीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मोल एंड मंदखड विच वॉज इन न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मोल और मंदखड जो अभी न्यूज में थे किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये आपकी ट्रिब्यूटरी हैं ब्यास की। इलीगल माइनिंग के कारण जो ये खड्डे हैं ना, इन्होंने अपना कोर्स यहाँ से चेंज कर लिया है, इसके लिए ये न्यूज में आई हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज हिमाचल्स न्यू डीजीपी। तो ये हैं हमारे अतुल वर्मा सर। Which among the following has been ranked the number 1 private university in Times Higher Education Asia University Ranking 2024? Times Higher Education Asia Ranking यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो ये आपकी फिर से है शुलिनी यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी। Which among the following police station has topped the state under category 1 of CCTNS released recently? CCTNS की श्रेणी 1 के तहत किस पुलिस स्टेशन को शीर्ष का वो स्थान हासिल हुआ है? पौंटा साहिब पुलिस स्टेशन को सिरमौर का। CCTNS को 2009 में लॉन्च किया गया था। जब वीकली डिस्कशन होती है ना, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। CCTNS के बारे में तो पहले ही बहुत। What is आर्किटेक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण टेम्पल। लक्ष्मी नारायण टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है? शिखर स्टाइल का ये टेम्पल है, ठीक है, चंबा में है। Aimed at preventing physical, mental discrimination, which state has released guidelines for GECP? ये तमिलनाडु ने रिलीज की है। ये नेशनल वाला है, किसमें बीच में इंक्लूड हो गया। इनको मैं स्किप कर रही हूँ, यहाँ पर जो भी ये नेशनल वाले हैं ना, इनको स्किप कर रही हूँ जो बीच में आए हैं, बिकॉज अभी ये वाला हम हिमाचल के ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी ये नेशनल के यहाँ पर कुछ एक इंक्लूड हो गए हैं ना, इनको मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अभी आगे हमारा आ गया
हाउ मच सब्सिडी इज गिवन फॉर सेटिंग ई चार्जिंग स्टेशंस टू प्राइवेट व्हीकल्स। प्राइवेट व्हीकल्स अगर ई चार्जिंग स्टेशंस को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको कितना वो दिया जाएगा, यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी। तो ये आपको दी जाएगी यहाँ पे 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ई टैक्सी को परचेज करने के लिए कितनी दी जाती है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। राजीव गांधी स्वरोजगार स्कीम के तहत ये किया गया था। 680 करोड़ रुपए की योजना है, क्योंकि हमको 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है, इसीलिए। Which district is being developed as tourism capital? तो ये किया जा रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को। How many free units of electricity people are getting in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में लोगों को कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है फ्री में? तो ये आपको मिल रही है 125 यूनिट्स। न्यूज में इसीलिए आया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टाफ है वो बोल रहा है कि भाई अपनी जो पावर स्कीम है ना उसको थोड़ा सा रिव्यू करो, हमारे पास यहाँ पे पैसे नहीं बच रहे हैं लोगों को फ्री बिजली बांटने के लिए। प्रवीण सिंह लोहिया, जिनको कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया, वो किस जिले से बिलोंग करते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, कांगड़ा से बिलोंग करते हैं ये। क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है ना कि अभी पिछली साल जो तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड है वो किसको दिया था। व्हाट इज नेम ऑफ हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम? तो इसका नाम है अपना विद्यालय। In which of the following districts CM सुखू inaugurated the Asian River Rafting Championship? ये कहाँ पर की गई? आपके शिमला में की गई। नदौन में भी की गई थी पहले एक बार, सतलुज रिवर में शिमला में अभी रिसेंटली की थी, बसंतपुर के पास जो सुन्नी तहसील में है शिमला में। In which of the following place India's first geodiversity park is proposed? भारत का जो पहला जियोडाइवर्सिटी पार्क है उसे कहाँ पर प्रपोज किया गया है? तो ये आपका किया गया है भागसूनाग में। भागसूनाग कहाँ पे आता है? आपका धर्मशाला से थोड़ा सा ऊपर है ये, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। द फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स? कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको? फरवरी मार्च में। शिवरात्रि की डिटेल्स तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हु इज राइटर ऑफ हवाओं का रुख बुक? हवाओं का जो रुख बुक है उसके राइटर्स कौन है? तो ये है आपके मुरारी शर्मा जी। कांगड़ा फोर्ट जो भी न्यूज में था वो किस दो नदी के बीच में बना हुआ है? किन नदी के बीच में? चट्टान पर बनाया गया है, दोनों के बीच में, इनमें मांझी और बाणगंगा। बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे, बोथ ऑफ द अबव, मांझी और बाणगंगा के बीच में। न्यूगल रिवर जो इलीगल माइनिंग के कारण न्यूज में थी अभी, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है ये? तो ये आपकी ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की। In which of the following district first museum of Indian Meteorological Department will be set up? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पहला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका स्थापित किया जाएगा शिमला में। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा कैन बी अवेल्ड एट? मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा जो है उसे कब अवेल किया जाएगा? 1962 में अवेल किया जा सकता है। कब नहीं, कैसे अवेल किया जाता है? 1962 नंबर पे कॉल करके आप इसको अवेल कर सकते हो। पशु संजीवनी कॉल सेंटर का भी यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया। ठीक, हमारा जो हिमाचल है ना वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहा है मिल्क के ऊपर, दूध के ऊपर। Which of the following institute has developed non-invasive glucometer using artificial intelligence recently? तो ये हमारा क्या है? IIT मंडी ने। अब पहले जो बेचारे ये डायबिटीज के पेशेंट्स होते थे ना तो इनको सुइयां प्रिक कर करके अपना ब्लड का सैंपल देना पड़ता था जिससे कि उनका डायबिटीज का पता चल सके। लेकिन अभी जो ये IIT मंडी ने इस तरह का ग्लूकोमीटर बनाया हुआ है जिससे कि आपके ब्रेथ सैंपल से पता चल जाएगा कि आपको टीबी नहीं, डायबिटीज है या फिर नहीं है। कोदरा लड्डू
जिनको कि हिमाचल में बेचा जा रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। किस ब्रांड के तहत ये बेचे जा रहे हैं? पहाड़ी रतन कोदरा लड्डू। आप लोगों को इसके साथ एक नाम नेकराम जी का हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कोडो मिलेट्स को बहुत ज़्यादा, यानी कोडो मिलेट, कोदरा मिलेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इनको इसके लिए पद्मश्री भी दिया गया है। डॉक्टर कृष्णलाल सहगल, जिनको कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया, किस जिले से बिलोंग करते हैं? सिरमौर से बिलोंग करते हैं। Which of following campaign is launched by Election Commission to boost voter turnout in हिमाचल प्रदेश? पहले भी बता चुकी हूँ, मिशन 414। मुस्कान नेगी, जिनको कि यूथ आइकन बनाया स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट ने, फोर्थ टाइम कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके बिलोंग करती हैं शिमला से। पहले जो वोटर्स हैं इनको याद रख लो भाई, श्याम शरण नेगी। वोटिंग का बड़ा ट्रेंड चला है आजकल। श्याम शरण नेगी जी जो हैं वो पहले वोटर्स हैं, फर्स्ट वोटर इन 1951 में। ठीक, पहले जो जनरल, ये वाला पार्ट ना आप लोग याद ही रख लो, बिकॉज ऐसा एक क्वेश्चन आया भी हुआ था अभी पीजीटी में। एक तो जो श्याम चरण नेगी जी हैं, इनसे रिलेटेड आया हुआ था इस तरह का क्वेश्चंस कि इन्होंने कितनी बार ये वोट डाला हुआ था, 34th टाइम। और एक आया था कि पहली बार जो वोट डाला हुआ है ना, तो वो किस एरिया से वोट डाला हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, चंबा, सिरमौर, मंडी महासू, ये इसमें इंक्लूडेड थे। उस समय आपके 4 थे उस समय पर। अमृत कौर मंडी महासू सीट से जीती थी। ठीक, और जो हमारे श्याम चरण नेगी जी हैं, ये कल्पा से बिलोंग करते हैं, किन्नौर के टीचर थे और इन्होंने सबसे पहला वोट जा करके दिया था। इनको इसीलिए ये वो मिला था, मतलब प्रिविलेज मिला था, बिकॉज इनकी ड्यूटी इलेक्शन कहीं पर लगी हुई थी। तो सुबह 6:10 पर इनका वोट डला हुआ था सबसे पहला। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरा वोट प्लीज़ आप लोग पहले डाल दो। तो ये जो श्याम चरण नेगी जी है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। मैं आपको सच बता रही हूँ, उनसे रिलेटेड अभी मैंने रिसेंटली एग्जाम्स में देखा है, 2-3 एग्जाम्स में तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो गूगल में जाकर के इनका जो सारा है ना, वो एक बार जाकर के देख लेना। ऑथर ऑफ बुक कीले इज S.R. हरनोट। कीले किताब के जो ऑथर हैं वो है S.R. हरनोट। Which of the following will be considered as family unit in इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना? कौन कंसीडर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन 1, एप्लीकेंट हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। देखो भाई, इस योजना के तहत मुझे किसी ने एक कमेंट किया था नीचे कि इस वीडियो को देख करके मैंने डीसी ऑफिस के चक्कर काटे, लेकिन मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे तो नहीं मिला इसका बेनिफिट। जो न्यूज़ में आया है हम तो वही बता रहे हैं कि इन्होंने यही बोला, एप्लीकेंट हस्बैंड और चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब क्या है क्या नहीं है ये तो फिर वहाँ पे ऑफिस में जाके ही पता चलेगा। मतलब ग्राउंड में क्या है, न्यूज़ में क्या है, ये तो अब इसका क्या बोले हैं। न्यूज़ में तो यही आया हुआ था कि जो भी इनकम क्राइटेरिया यहाँ पे जो भी बताया गया है, ये सब न्यूज़ में आया हुआ था। ठीक है, देखो ये भी दिखा है ना, देखो, अनमैरिड गर्ल हैविंग गवर्नमेंट जॉब फादर कैन अप्लाई। व्हाट इज टारगेट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू इरेडिकेट टीबी? टीबी को इरेडिकेट करने का क्या टारगेट है हिमाचल प्रदेश का? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अभी आप लोग कि क्या इसका टारगेट है, बिकॉज टीबी वाली जो चीज़ें हैं ना वो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया पीछे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट होला मोहल्ला फेयर इज सेलिब्रेटेड? होला मोहल्ला फेयर जो है कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? ऊना में होला मोहल्ला। मेलों का ऐसा रहता है ना कि जैसे पंचभीषम मेला है, कांगड़ा में भी मनाया जाता है, ऊना में भी मनाया जाता है। तो पर्टिकुलर जो एक जगह है ना जहाँ का ये ज़्यादा फेमस होता है वही आप लोगों से पूछा जाता है। बिकॉज आई थिंक कई लोग बोल रहे थे कि सिरमौर में भी होला मोहल्ला में फेयर मनाया जाता है। ऐसा होता है बिकॉज एक मेला है। देखो, बैजनाथ की शिवरात्रि भी फेमस है, मंडी की भी है, लेकिन जब आपको आता है कि इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर कहाँ है तो मंडी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। अभी जैसे पंचभीषम भी मैंने आपको बताया, ये भी 2 जगह मनाया जाता है, कांगड़ा में भी, ऊना में भी। ठीक,
ढोलरू इज सेलिब्रेटेड प्रीडोमिनेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ढोलरू को कहाँ पर प्रोमिनेंटली जो सेलिब्रेट किया जाता है? बोथ ऑफ द अबव, चंबा और कांगड़ा में दोनों ही जगह इसको सेलिब्रेट किया जाता है ढोलरू को। What will be the brand name of superior product made by self help group? सुपीरियर प्रोडक्ट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे उनका नाम क्या होगा? मांडव ब्रांड नेम है ये। अभी हिमाचल के जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको ब्रांड उनको एक ब्रांड का नेम दिया जा रहा है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी चीज़ को एक ब्रांड का नेम दिया जाता है तो उसकी प्रमोशन ज़्यादा अच्छे से होती है। ठीक है। हाउ मेनी रुपीज विल बी गिवन अंडर महालक्ष्मी गारंटी? महालक्ष्मी गारंटी के अंतर्गत कितने रुपए दिए जाएंगे? 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर राम सिंह पठानिया हु इज नोन फॉर हिज हीरोइक डीड्स बिलोंग फ्रॉम विच स्टेट? वजीर राम सिंह पठानिया जो वीरतापूर्ण कार्यों के लिए जाने जाते हैं वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं आपके नूरपुर से। At which position Himachal stands in term of gross enrollment ratio as per the All India Survey of Higher Education? सेकंड नंबर पर है ये। दिनेश कुमारी जिनको नेशनल अवार्ड मिला 2022 में, किस जीआई टैग्ड प्रोडक्ट की वो प्रमोशन करती हैं? तो ये आ गया आपका चंबा रुमाल। फ्री की एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रही थी ये लड़कियों को अपने घर पे, तो इसीलिए इनको ये न्यूज़ में आई हुई थी यहाँ पर। हरीश चंद्र लक्तू हु हैज सिलेक्टेड एज इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग रेफरी, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं आपके शिमला से। गाहर वैली जहां पर गोची फेस्टिवल को रिसेंटली बनाया गया वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है आपकी लाहौल स्पीति में। विद विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी लोग, फिर कई लोग नीचे कमेंट में ये बोलते हैं कि आप फास्ट कर रहे हो, और ये अब देखो ये कंपाइलेशन है ना, अगर इसमें हर चीज़ का बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए छोटा छोटा डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो आप फिर वीकली डिस्कशन देख लो। विद विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश हैज साइंड एन MOU टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर एस्टेब्लिशिंग स्टेट ऑफ आर्ट ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट? किसके साथ ये किया गया? तो ये आपका यहाँ पर किया गया था NDDB के साथ। लाहौल स्पीति की वुमेन को किस स्कीम के अंतर्गत 1500 रुपए मिल रहे हैं? तो ये इनको मिल रहे हैं यहाँ पर महिला सम्मान निधि योजना, जिसका नाम चेंज हो गया अभी, सुख सम्मान निधि योजना, प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रोबोटिक लैब ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी एस्टेब्लिश्ड? तो ये आपकी एस्टेब्लिश की जाएगी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ठीक। स्टेट का पहला स्पेस लैब, तो ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, स्टेट का पहला स्पेस लैब। बोविन कुमार जिनको कि नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया, किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं पालमपुर से। दीक्षांत शर्मा जिनको कि राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड 2024 से दिया गया, वो कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके सोलन से। विप्रो अर्थली सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2023 सैनवाला स्कूल को दिया जाएगा, वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है यहाँ पर सिरमौर में। हु अमंग, ये फिर से नेशनल वाले इंक्लूड हो गए थोड़े से इसमें। बागवानी में बेस्ट का अवार्ड किसको मिला है? तो ये आपका मिला है हिमाचल प्रदेश को। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है हिमाचल प्रदेश को बागवानी में। 14th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव हुआ था 2023 का दिल्ली में, जहां पर ये अवार्ड इनको दिया गया। इन विच डिस्ट्रिक्ट ई पूजा प्रणाली हैव बीन स्टार्टेड? ई पूजा कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है कांगड़ा जिला में। ठीक है, कांगड़ा में शुरू किया गया। रितु जिनको कि अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, कहां से बिलोंग करती हैं? सिरमौर से बिलोंग करती हैं।
फर्स्ट फीमेल हैं कबड्डी प्लेयर, फीमेल कबड्डी प्लेयर है हिमाचल की जिनको कि अवार्ड दिया जा रहा है। शिरोग गांव से बिलोंग करती हैं, शिलाई सिरमौर से। What is cost of वरुण बिवरेजेस लिमिटेड दैट विल बी सेट अप इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा? तो 268 करोड़ रुपए की कॉस्ट है वरुण बिवरेजेस की, जिसे कांगड़ा में स्थापित किया जा रहा है, कंदरौर में, कंदरौर इंदौरा जो है ना कांगड़ा का, वहां पर। What is cost of IT पार्क दैट विल बी सेट अप इन चैतडू? चैतडू में जो IT पार्क को सेटअप किया जा रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 17 करोड़ रुपए। What is मेन फोकस ऑफ फेज 2 राजीव गांधी स्वरोजगार योजना? 100 से 500 किलोवाट पार सोलर प्रोजेक्ट को बनाना, ये आपकी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की कॉस्ट है। ठीक है। जूलॉजिकल पार्क की कॉस्ट देखो, ये जो कॉस्ट है ना ये अलग अलग जगह अलग है भैया, कहीं 300 करोड़ है, कहीं 619 करोड़ है एस्टिमेटेड कॉस्ट, कहीं 250 करोड़ है, कहीं 350 करोड़ है। इन विच डिस्ट्रिक्ट विंटर कार्निवल वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली? शिमला में किया गया विंटर कार्निवल। जीता कौन? विंटर कार्निवल जो ये क्वींस बनती है ना उनका याद नाम भी रख लेना। Which scheme has been launched to promote integrated and holistic agricultural activities? एकीकृत और समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई हिमोन्नति योजना। HP शिवा प्रोजेक्ट को किस चीज के लिए शुरू किया गया है? सिट्रस फ्रूट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए। थाना प्लॉन विद्युत परियोजना की कैपेसिटी क्या है? थाना प्लॉन विद्युत परियोजना की कैपेसिटी है 191 मेगावाट। 2009 में इसे अनाउंस किया गया था। ब्यास रिवर के राइट बैंक पर है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्राइमरी स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हाइट कपल ऑफ जर्मनी? केलांग में, लाहौल स्पीति में। हाउ मच लोन विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना? 50 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। हु इज राइटर ऑफ शहद प्रकृति का एक अनूप उपहार? डॉक्टर राजेश कुमार इसके राइटर हैं। शरद फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? लाहौल स्पीति में। फॉर बेटर फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंस ऑफ टूरिस्ट इन लाहौल स्पीति विच ऐप इज लॉन्च्ड? कौन सी ऐप को लॉन्च किया गया है? बेटर कन्वीनियंस के लिए और फैसिलिटीज के लिए डिस्कवर लाहौल स्पीति मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में कहां पर बनाया जाएगा? डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में। कॉस्ट ऑफ स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस रिसर्च यूनिट 1 करोड़ की कॉस्ट है इसकी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए और स्कूल और सोसाइटी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए किस स्कीम को लॉन्च किया गया है? अपना विद्यालय मेरा विद्यालय। पढ़ो हिमाचल एक मास कैंपेन है जिसमें जो रीडिंग और टीचिंग का कल्चर है उसको विकसित किया जाएगा। 500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रीडिंग रूम्स बनाए जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर के लिए प्रपोज्ड बजट कितना है? 9,560 करोड़। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन कहां बनाया जाएगा? कंडाघाट में। आदर्श नशा निवारण क्षेत्र ये भी कंडाघाट में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, जो विडो के बच्चे हैं 27 साल से नीचे उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी जिनकी इनकम 1 लाख से कम होती है, तो अगर वो IIT, IIM, NIT नर्सिंग वगैरह में जाते हैं तो। हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना क्या है? ये 2 विलेजेस हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सिलेक्ट किए जाएंगे जहां पर साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना हिमाचल प्रदेश की, इसके लिए हमने सेपरेट सी वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की एक सेपरेट वीडियो 2024 की, जिसमें आप लोगों को 2024 की 23 की जो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं 22 तक की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स 22 से लेकर के 24 तक की मिल जाएंगी। फर्स्ट सुखाश्रय आदर्श ग्राम परिसर कहां पर है? ये लुथान में, कांगड़ा में। दूध में कितना बढ़ावा किया गया? 6 रुपए का बढ़ावा किया गया दूध में। हिमगंगा योजना का बजट कितना है? 500 करोड़ रुपए का बजट है हिमगंगा योजना का। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाएगी ताकि जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं 1 मेगावाट तक के उनको स्थापित किया जा सके? 40% की।
किस तरह के कोर्स हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बनाए हैं ताकि जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर हैं वो आम आदमी के उनको सेटल किया जा सके? विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालत जब से ये बनाई गई है ना, तब से बोल रहे हैं कि भाई मतलब बहुत सारे जो ये हैं केसेस हैं उनको फटाफट से सॉल्व किया जा रहा है। Which village government is going to establish in? क्या है ये क्वेश्चन? गवर्नमेंट जो है वो अभी मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के गांव बना रही है? तो ये आई थिंक ये यहाँ पर है पर्यटन गांव है, ये कुछ इस तरह का है, ये टूरिस्ट विलेजेस कंसेप्ट लेकर आई है ना गवर्नमेंट एक। Which young scientist of Himachal was awarded Young Researcher Award 23 in Japan? तो ये आपके डॉक्टर पंकज अत्री। ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्किप कर दो, मैं इसको नेक्स्ट डिस्कशन में अच्छे से बताऊंगी आपको इसके बारे में डिटेल में। स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस उन लोगों को जिनका 70% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, कितना दिया जाएगा? 1700 करोड़ रुपए का। जिनको 40 से 60 की डिसेबिलिटी है और जिनकी इनकम 50,000 से कम है उनको 1,150 का, और जिनको 70% से ज्यादा डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, उनको 1700 रुपए का। श्याम शरण नेगी ने कब तक वोट किया था? 2022 तक 34वीं बार इन्होंने वोट किया था, 34 टाइम। फुल्ली ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट कहां पर एस्टेब्लिश किया गया? कांगड़ा में, धगवार। किस स्कीम के अंतर्गत HRTC जो है वो रिलीजियस प्लेसेस में बसेस को शुरू करेगा? प्रथम दर्शन सेवा। अंगूरों की धरती कहाँ है? रिब्बा किन्नौर में। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ है? सुजानपुर में, अभी जो इलेक्शन हुए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल रिसीव्ड 0 फॉरेन टूरिस्ट इन 2022? हमीरपुर और बिलासपुर में कोई भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं गया, और सबसे ज्यादा कहां पर गए? शिमला में गए, फिर किन्नौर में गए, सॉरी किन्नौर में नहीं, कांगड़ा में। सबसे ज्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट है वो शिमला को मिले, फिर कांगड़ा को मिले। ट्रांसजेंडर्स को विदाउट इनकम क्राइटेरिया क्या मतलब 69 ईयर्स तक कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपए मिलेंगे, और जो 70 साल से अबव हैं उनको 1700 रुपए मिलेंगे। न्यूली अपॉइंटेड डीजीपी अतुल वर्मा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो अपने विजिट, अभी इनका रिसेंटली विजिट हुआ था ना, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो कहां पर रुकी थी ये? द रिट्रीट, जहां पे प्रेसिडेंट का निवास है। इंसेंटिव फॉर इंटरकास्ट मैरिज कितना मिलेगा? 50,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर की एक कंपाइलेशन, एक तरह का रिविजनल वीडियो है, मैंने आपको शुरू में भी बता दिया। इससे हर एक क्वेश्चन के आगे वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं इसके लिए पहले से ही बोलती आई हूँ कि आपको डिटेल वीडियो देखनी चाहिए, तो वीकली डिस्कशन देख लो। फटाफट से रिवीजन के लिए मैंने ये रिविजनल वीडियो बनाई थी एक, जिसमें हमने जल्दी जल्दी से सारे करंट अफेयर डिस्कस किए। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।